अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि देखें आप लोग, हम कुछ बना रहे हैं। और हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे थे यहाँ पे चिकन, शलजम और पालक का सालन। और भाई शलजम आ चुके हैं क्योंकि सर्दियों की सौगात कह लें, एक तरह से सर्दियों की सब्जी कह लें, जो कि आ गई है। और जैसे ही आती है भाई, हमारे घर तो लाजमी ही बनते हैं और गोश्त के बगैर तो बनते ही नहीं है, ना ही पालक के बगैर। तो ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं चिकन, शलजम, पालक मिक्स करके। और ये गोश्त के बगैर वाकई नहीं मजे के लगते, क्योंकि इनमें एक अजीब सी, क्या कहना चाहिए, सादे अच्छे नहीं लगते। हम करवाहट टाइप की मुझे तो लगती है। खैर बहुत से लोग तो इसको बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन हम लोग खैर बॉयल करके तो नहीं बनाते अलग से। हाँ, इसी तरह से भून के गोश्त को, ज़्यादातर तो इसको गाय के गोश्त में बनाया जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन बच्चों को चिकन में ज़्यादा हमारे पसंद है। खैर जी, हम लोगों के यहाँ ये इसी तरह से बनते हैं। और ये देखिए, भून के इसको फिर हमने मोटे मोटे पीसों में इन शलजम को कट कर लिया था। और ये जितने मोटे पीस होंगे इतनी ज़्यादा आसानी से और जल्दी से ये यानी कि गल चुके होते हैं। और बस 2-4 चम्मच हिलाएं और ये अच्छे से मैश भी हो जाते हैं। और हम इनको मैश ही कर लेते हैं ज़्यादातर। ये साबुत पीसेस इसीलिए मोटे डाल दिए थे मैंने कि ना, बस ये थोड़ा सा भाप में आएंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे इसमें और ये फिर गल जाएंगे जल्दी जल्दी। और फिर बस इसके बाद एंड में हम इसमें डालेंगे पालक। बिल्कुल भाई, लेकिन फिलहाल इसकी हो रही थी यहाँ पे भुनाई। शलजम डाल के हमने थोड़ी देर से भुना, फिर इसको हम पानी का छींटा लगाया था। फिर उसके बाद इसको दम पे रख देंगे हम, और उसके बाद ये हमारे शलजम हो जाएंगे रेडी। और फिर हल्का हल्का सा हम कर लेंगे जी मैश। देखिए इस तरह से मामा कर रही हैं मैश, क्योंकि हमें इस तरह से अच्छे नहीं लगते, थोड़े से मैशी से हुए हुए होते हैं ना, वो मज़ा भी आता है। और बिल्कुल भी नहीं करने सारे के, बिल्कुल ही मतलब नज़र ही ना आए शलजम, थोड़े से चंक्स रहने देते हैं हम। और यहाँ पे फिर मामा बनाने लग गई थी ये पराठे और रोटियां वगैरह। और यहाँ पराठा बनता है भाई स्पेशली भाई के लिए, क्योंकि उन्हें सब्जियों के साथ पराठा बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे शलजम के साथ तो बिल्कुल ही। लेकिन खैर मैंने फिर अपने लिए भी बनवाया। मैंने कहा भाई मैं भी खाऊंगी, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है, मज़े का लगता है शलजम के साथ पराठा, तो इसलिए मैंने भी अपने लिए बनवाया। फिर उसके बाद हम वापस अपने सालन की तरफ आ गए। अच्छी से इसकी हो रही है बुनाई, और शलजम को भी देखिए हम मैश कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बॉइल्ड पालक, जो कि हमने बॉइल करके रखी हुई थी फ्रीज। ज़्यादा देर की नहीं थी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने आलू पालक गोश्त बनाया था जी, और उसमें ज्यादा थी पालक, तो इसलिए मामा ने बॉयल करके फिर मैंने साफ करके उसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने कहा इसको रख ले, किसी दिन ऐसे ही काम आ जाएगी ये ना। और देखें कितना अच्छा होगा, बॉयल की हुई थी और तैयार भी थी, तकरीबन बस डन ही समझे इसको। और फिर ये जल्दी से हमारा सालन रेडी हो गया था। बिल्कुल जी। और पालक तो हम लाजमी डालते हैं ना, इसके बगैर मज़ा आता ही नहीं हमें शलजम का। पालक के साथ एक अलग टेस्ट आ जाता है, ज़रा सा मज़ा आ जाता है, मतलब समझ लें। और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। और जिस दिन ना डली हुई पालक, वो बस फिर मुँह ही बनाता है, कहता है मम्मा क्या होता है आप आधी गड्डी पालक इसमें डाल देती हैं, इतना नज़दीक तो है, सब कुछ मिल जाता है बाजार से। खैर यहाँ पे ये देखें बहुत ही मज़े का ये सालन हो गया था रेडी। बस अब यहाँ मैं अपने मज़ेदार से खाने को कर रही हूँ इंजॉय, चूँकि पराठा भी था साथ और मज़ेदार सा सालन भी। तो भाई हमने जिद करके अपना भी पराठा बनवा ही लिया था। वैसे तो मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि एक्ने की वजह से भाई ज़रा सा कुछ खा लो पराठे या अंडा वगैरह, तो फौरन फेस पे जो है ना पिंपल निकल आता है। पता नहीं क्यों है इसकी जिल्द इतनी चिकनी। खैर वैसे तो मेरे भी फेस की जिल्द पे चिकनाई ही रहती है, जितना मर्जी उनको साबुन से वॉश करते रहो, फेस वॉश से वॉश करते रहो, बस थोड़ी देर बाद देखे हाथ लगाया नहीं, यूं लगता है पता नहीं कितना ऑयल आया हुआ है। मामा की तो फेस स्किन ऑयली होती है, मैं पराठा वगैरह खा लूं या अंडा खा लूं ना, मेरे फेस पे फौरन एक्ने हो जाती है, फौरन पिंपल जो है ना जाहिर हो जाता है कि भैया हाँ अंडा खा लिया ये समझ ले, देख के ऐसा लगता है। ये भी अब इसके साथ ऐसा होना शुरू हुआ, लेकिन पहले नहीं होता था ये सब कुछ। माशाल्लाह से सब कुछ खा लिया जाता था, लेकिन अभी 1-2 माह ही ऐसे गुजरे हैं कि अब ये ना एक आध निशान निकल ही आता है, नमूना कह ले पिंपल आ जाता है नजर के, भाई हाँ बस अब हो गया है। खैर मेरे तो इस तरह से शुक्र अल्लाह का है, कभी भी इतने पिंपल नहीं निकले। ऑयली स्किन जरूर है, लेकिन फिर उसके लिए अच्छे साबुन सोप वगैरह है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
और खैर जी, यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ता, वो भी मज़ेदार सा। मैंने मंगवाया था भाई अपने लिए होटल से पराठा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बाहर का पराठा नहीं हमने खाया था। और साथ ले ली थी मैंने अपनी घर की बनाई हुई चाय, वो भी मलाई वाली, जिससे बहुत ही मज़ा आ गया था। भाई यहाँ पर देखें, मीठा खाने को बहुत दिल चाह रहा था, सूजी मंगवा ली गई थी और सूजी माशाल्लाह से हम लोग बहुत सारी ही ले आए थे। लेकिन खैर उसमें से हमने जितना हलवा बनाना था उतनी निकाली, भुनाई करी, घी पहले डाल के अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर उसको हल्की आंच पे, हाँ उसमें एक इलायची दाने भी डाले गए थे, साबुत इलायचियाँ ऐड कर लें या इलायची पाउडर ऐड कर लें, इससे बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है। खैर जी, यहाँ पे ये इन्होंने ही भून लिया था सब कुछ बैठ के खुद ही, बस मैं बताती जा रही थी। मैंने कहा भुनाई करो अच्छे से पहले सूजी की, और फिर इन्होंने अच्छे से सूजी को भूनना शुरू कर दिया। जब खुशबू आने लग जाए तो फिर देखें आगे क्या करती हैं ये। मतलब भाई हमारी सूजी ना हमसे ज़रा ज़्यादा भुन गई थी, क्योंकि उस टाइम आ गई थी नानो और हम नानो से बातें करने में लग गए। साथ वैसे मैं किचन में ही थी, हाथ चल रहा था बकायदा, लेकिन फिर भी ध्यान उस तरफ था, तो इस चक्कर में हमारी सूजी थोड़ी सी ज़्यादा भुन हो गई। लेकिन ज़्यादा ही रेड कलर आ गया था उसमें, बिल्कुल। लेकिन खैर मज़ा आ गया था, वो भी बुरी नहीं लग रही थी, वो टेस्ट अच्छा था। मतलब ज़्यादा भुनाई हो गई थी लेकिन मज़ा था। लेकिन खैर सिंपल सा हलवा बनाया था हमने, इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले थे, क्योंकि भाई ये चमचियाँ भर भर के फिर खाओ इजी रहता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम जरा बहन भाइयों को कुछ खास नहीं पसंद। जी हाँ, बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं ऐड करने देते मुझको, तो ये कोई भी इसमें नट्स वगैरह नहीं डालने देते हैं। खैर मैंने कहा चलो सबने एक एक दो दो बाइट तो लेनी है, ये कौन सा इतना भर भर के खाते हैं, ये तो अच्छा है कि चलो खा लेंगे। फिर ये देखे हमने चीनी का शीरा बनाकर इसमें ऐड कर लिया था। जी देख लें, मामा ने शीरा ऐड कर दिया था और मैं तो भाई अपना मोबाइल पीछे कर लिया था। मैंने कहा डायरेक्ट भाप जो है ना वो कैमरे पे आती है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाती है। मेरा कैमरा भी कहता है बाजी अपना हाथ पीछे कर लो। नहीं भाई, वो एकदम से जब वो गरम गरम शीरा इसमें डालेंगे तो छींटे आना शुरू हो जाती है। मैंने तो इससे कहा था अपना हाथ भी बचा लो, एक बार मेरे हाथ पे आ चुके थे छींटे, भैया आ चुके थे। खैर जी, यहाँ पे देखिए हमारा बहुत अच्छा सा हलवा होता जा रहा है तैयार, क्योंकि उसमें मीठा खाने को वाकई बहुत दिल चाह रहा था। और भाई सूजी वगैरह जब आपके पास हो तो इतना इजी झटपट बन जाने वाला मीठा आप लोग मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बस चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, और मीठा बनाने में ज़्यादा फिर टाइम भी नहीं लगता। अब मुझे लगता है सबके घरों में इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं, ला के खुद ही से, कि सूजी वगैरह ले आए, रख लिया, और जब दिल चाहा मीठा बनाए और इंजॉय करें इसको। और बस यहाँ देखिए हम खा रहे हैं, फिर से खाना। आप लोग बोल रहे होंगे भाई खाना ही खाना चल रहा है व्लॉग में, लेकिन हम क्या करें, हम घर में रहते हैं, हम यही करते हैं बस। हाँ भाई, स्कूल चली जाती हैं, स्कूल से वापस आती हैं, उसके बाद खाने का टाइम हो रहा होता है, तो फिर यही हो सकता है। बिल्कुल अब स्कूल की ये बना के ला नहीं सकती हैं, घर की खास कोई रूटीन है ही नहीं सिवाय खाने पीने के। और यहाँ पे मामा ने बनाया था चिकन आलू का सालन शोरवे का, जो कि शोरवा भी भाई एक फेवरेट हमारा है, जो कि घर में सबको ही पसंद है, और स्पेशली हमारे पापा की फरमाइश पे बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है शोरवा। वो कहते हैं मुझे रोज़ शोरवे का सालन दे दो, बस रोज़ चाहिए मुझे। या नहीं, ऐसी बात भी होती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग होते हैं जो, या जिनको बहुत ज़्यादा पहले से उनके घर में ऐसा अच्छा सालन शोरवे वाला बनता है, बहुत मज़ा आता है, और तंदूर की रोटियों के साथ ही और भी मज़े का आता है। इन बच्चों की वजह से ना मुझे भी बनाना पड़ता है, और उनके पापा को तो है ही पसंद, और मुझे खुद को ज़ाती तौर पे ये बहुत सालन अच्छा लगता है शोरवे वाला, क्योंकि हमारे घर में यानी कि अम्मी के घर में ना आलू गोश्त का सालन हम लोग बहुत बनाते थे और बहुत मज़े का होता था। मुझे तो वहीं से लत लगी हुई है इस चीज़ की, और अब इनके पापा भी ऐसे ही खाते हैं, ज़रा से अच्छे रोटी डुबो के शोरवे में चूर करके ये बच्चे खा लें, हम बड़े तो खैर वैसे ही खा लेते हैं। खैर जी, यहाँ देखिए उसके बाद मैं फिर से सूजी की कर रही हूँ भुनाई, क्योंकि इस बार जो है ना सूजी, जैसा कि मामा ने आपको बताया कि ज़्यादा आ गई थी, तो हमने सोचा कि हम इसे भून के रख लेते हैं ताकि हमारी सूजी ख़राब ना हो, वरना सूजी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें जाला लग जाता है एक तो, फिर कीड़ा भी लग जाता है। इसलिए मामा ने कहा कि हम इसे भून के रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी सूजी ख़राब नहीं होगी। और ये सूजी हम किस काम लाएंगे इसका भी इंशाल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर कर लेंगे कि हमने इसके साथ क्या किया सलूक। देखेंगे क्या सलूक होता है इस बेचारी के साथ। फिलहाल तो हमने इसे भून के रख लिया था ताकि ये हमारी सूजी खराब ना हो। बाज़ औक़ात होता भी ये ना कि माइंड बनाया हुआ होता कि अच्छा ये इस दिन बना लेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलता, वो फिर चीज़ पड़ी रह जाती है। तो इस तरह से अब इसे सेव करके रख लें आप, फिर जब चाहे बना लें, वो आपकी चीज़ सही सलामत मिलेगी आपको। जी हाँ, क्योंकि आजकल तो वैसे इतना आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रही हैं चीज़ें, आसमानों को छूती हुई महंगाई।
खैर जी, यहाँ देखिए नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट हो गया है और यहाँ मैं एक सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बेल तोरी। जी बिल्कुल। और यहाँ हम लोग बना रहे हैं इंस्टेंट तरीके से, जिसमें मतलब ज़्यादा भुनाई वगैरह करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी शुरू में। और यहाँ मामा ने सारी चीज़ें एक साथ मुझे कट करके दे दी थी, जिसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें थी, हमारी सब्जी थी। और इसके ऊपर मैं डाल रही थी सारे स्पाइसेस वगैरह, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, पिसा बनी गरम मसाला, हाँ साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे मिक्स करके और इसे पकने के लिए रख देंगे। और इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड होगा और बस इसे फिर हम पकने के लिए रख देंगे। क्योंकि भाई ये सब्जी ऐसी है, तोरई जो है बड़ी वाली, क्योंकि इसमें खुद ही इतना मॉइस्चर होता है, इतना पानी होता है इसके अंदर के, ये बस भाप में एक तो बनती रहती है, हल्के आंच पे आप छोड़ दें, ये पकती रहेंगे, ये पानी भी इनका खूब सारा आ जाता है, रिलीज हो जाता है इनमें से, और ये उसी पानी में अच्छे से पक भी जाती हैं। खैर मैंने इसी तरह से इसको दिया था, मैंने कहा लो इस तरह से बना लो, उसके बाद जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऑयल डाल के इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और जी देखें, फिर बस मैं जैसे सब्जी से फारिग हुई तो मेरे आगे ला के रख दिए गए इन्होंने अनार के मामा अनार काटने, एक वो लेकर आ गए, एक ये लेकर आ, बाकी रख दिए उन्होंने फ्रिज में। खैर एक इनको निकाल के दे, एक छोटे भाई को निकाल के दे, इसके वाला अच्छा खासा रेड दानों वाला इतना अच्छा मजे का निकला और मेरे छोटे बेटे का थोड़े से दाने उसके वाइट थे लेकिन मीठा था, उसने दोनों ही मीठे थे, अनार मीठे थे। उसने सबसे बड़े वाला उठाया था जो साइज में सबसे बड़ा होता है, ये मेरा। और वो इत्तेफाक की बात है कि थोड़े से उसके वाइट दाने थे और ये जरा मीडियम साइज का था, ये इसने उठाया, कह लगे मैं छोटा ही लूंगी, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। और ये मैंने कहा खट्टा होगा तो खाया भी नहीं जाएगा, वो तो शुक्र है कि अनार खट्टा नहीं था, बहुत अच्छे मीठे मीठे है ना, आजकल इनका सीजन आया हुआ और भाई बहुत अच्छे मजे के हैं, ये तो खाने चाहिए। बिल्कुल भाई। उसके बाद हम वापस अपनी सब्जी की तरफ आ जाते हैं और यहाँ देखिए कुछ इसकी कंडीशन इस तरह की हो गई है। हमारी जो सब्जी थी बेल तोहरी वो अच्छी तरीके से हो गई है मैश और इसकी भुनाई होगी अब तेल डाल के। जी हाँ, इसका पानी हो गया था खुश्क, बिल्कुल पानी हमने इसका ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे, इसमें अच्छा खासा ऑयल चला जाता है क्योंकि ये तेल में ही भुनी जाती है और अच्छी जब तक ये भुनाई करके अच्छा सा तेल ना छोड़ दे मज़ा ही नहीं आता इसका तो बिल्कुल भी। और ये देखें इसमें अच्छा खासा मैंने ऑयल डाल दिया था और फिर इसकी हो गई थी भुनाई शुरू। और जो बाकी चीज़ें या टमाटर वगैरह के कुछ चम या पीसेस वगैरह रह गए थे वो भुनाई करते करते सारे मैश हो जाएंगे, अच्छे से यकजान हो जाएगी ये सब्जी भूनते भूनते। बिल्कुल। और इसी दौरान मामा ने दाल भिगो दी थी, कौन सी वाली? जी हाँ, मसूर की दाल थी और मुझे इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है और इनके पापा को भी यही पसंद है, कहते हैं कि इसमें दाल ज़रूर ऐड किया करो और ये आज से नहीं हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे घर कभी ये सिंपल बेल तोरी नहीं बनी, दाल हमेशा ही ऐड होती है, हमें पसंद भी इसी तरह से, सादी खाई भी नहीं जाती है। और अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई नहीं की, मतलब ये वाली दाल डाल के मतलब ऐड करके ये वाली, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है ये इस तरह से। क्योंकि ये भी दाल जब गल जाएगी इसी के साथ मैश हो जाएगी और ये यकजान हो जाएंगे, यकीन करें इस कदर मज़े की है। और एंड में आप इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश करके डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो हरी मिर्चें भी डाल लें, आपकी मर्जी है जी। और देखिए यहाँ पे हमने सूजी को भी अच्छी तरीके से भून के ठंडा करने के लिए रख दिया था ताकि हमारी ये सूजी अच्छे से हो जाए ठंडी। और हम इसे एक एयर टाइट जार में डाल के रख देंगे, हमारी सूजी हो जाएगी सेफ। और खैर जी, इसी मज़ेदार से ब्लॉग के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करती हूँ एंड आप लोगों ने बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।